जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला आप कुलदीप सर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा करते हैं, तो यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। और पूछेगा कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भूमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। और इसमें कितने सिपाही जो है मारे गए थे? तो इसमें 23 जो है पुलिसकर्मी मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो जो आर्य समाज की स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और ये कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल शंकर नाम था। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो गुलामगिरी कौन हो जाएंगे? ज्योतिराव फूले। अब कब? और ये कब किए थे? तो 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह जो यक्षगान है यह कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। आपसे अगला क्वेश्चन बन सकता है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? उसके बाद कुचिपुड़ी किस राज्य का है? उसके बाद कथकली, ओणम ये क्या है? ये महत्वपूर्ण जो है त्योहार है और बार बार ये पूछा करता है। तो बिहू कहाँ का हो जाएगा? तो ये असम का है, बिहू असम का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और कथक, तो कथक उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर वहीं कथकली की बात करेगा तो कथकली केरल। और ओणम भी कहाँ का हो जाएगा? केरल का। ओणम भी केरल का। तो इसको ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो जो हम आवृत्ति मापते हैं उसको हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि कांसा किसका मिश्र धातु है? तो सबसे पहले कांसा है क्या? तो यह मिश्र धातु है। और किसका है? तो तांबा और टीन का। किसका? तांबा और टीन का। आपसे पूछ सकता है पीतल। तो पीतल आप कमेंट करके बताएंगे कि जो यह पीतल है, पीतल यह किसका मिश्र धातु है? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीसा संचायक बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किस अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में ना साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। आपसे पूछ सकता है कि नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान। तो ये जो नींबू होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछ रहा है शांत घाटी। तो शांत घाटी किस में? केरल में। किस राज्य में? केरल में। वहीं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जब भी फूलों की घाटी की बात करेगा तो उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
तो ये शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। जब भी नाथुला दर्रा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी। कौन से कपास और कौन से काली मिट्टी। वही आपसे पूछेगा चाय के लिए, तो चाय के लिए लेटराइट मिट्टी। और चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम राज्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वही आपसे पूछ सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस तो ये कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। वहीं आपसे पूछ सकता है कि विश्व जैव विविधता दिवस विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को। कब दोस्तों? 22 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेम्बनाड झील यानी कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। आपसे पूछेगा कि रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? तो वह केरल करता है। मसालों का? तो मसालों का भी केरल, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, यह घर भी कहा जाता है। नारियल, रबड़ और ये सभी में क्या है? तो केरल अग्रणीय राज्य है। तो ये रहे सामान्य ज्ञान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।